इस साल दुनिया भर के लोगों ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा लॉकडाउन देखा। आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गई और महामारी और मृत्यु ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। आज हमने वर्ष 2020 की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। आप ये तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे कि ये साल दुनिया पर कितना भारी था। हालांकि अब आप सब कुछ भूलने लगे होंगे, नए साल की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा है, इस बार आपको पीछे से नजर नहीं हटानी है। आपको यह भी देखकर चलना है कि पहले क्या हुआ था। इसलिए आप एक बार इस साल का रिवीजन कर लीजिए ताकि आप संभल कर अगले वर्ष में प्रवेश कर सकें। इससे पहले कि आप वापस चहल पहल में खो जाएं, इससे पहले कि आप पार्टी करना शुरू कर दें, इससे पहले कि आप फिर से प्रसन्न हो जाएं, जो कि आपको होना भी चाहिए, इन तस्वीरों को मत भूलिए कि पिछले साल कैसे पूरी दुनिया सूनी पड़ी हुई थी। एक साल खत्म होने में 8,760 घंटे, 5,25,600 मिनट और 3,15,36,000 सेकंड्स लगते हैं। लेकिन इन 12 महीनों, हजारों घंटों, लाखों मिनटों और करोड़ों सेकंडों ने ऐसा बहुत कुछ बदल दिया है, जिनकी वजह से आने वाला साल पिछले साल से पूरी तरह से अलग होगा। नए साल में जब आप अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो आपको इस साल मिले अनुभवों का इस्तेमाल गाड़ी में लगे रियर व्यू मिरर की तरह करना होगा। रियर व्यू मिरर की मदद से आप पीछे से आते हुए ट्रैफिक को भी देख पाते हैं। पीछे क्या हो रहा है उसे आप लगातार अपनी आंखों के सामने रखते हैं और सड़क पर संभल कर गाड़ी चला पाते हैं। और अच्छा ड्राइवर वो होता है जो आगे भी देखता है और रियर व्यू मिरर से पीछे भी देखकर चलता है। आज हम आपको वर्ष 2020 के कुछ ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताना चाहते हैं। इस साल ने सिर्फ जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की प्रथाओं को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, खिलाड़ियों और नेताओं की मृत्यु हुई। लेकिन इस साल जिसकी मृत्यु हुई वो चाहे बहुत बड़े बड़े पदों पर भी रहा हो, बहुत अमीर रहा हो, बहुत मशहूर रहा हो, उसकी अंतिम यात्रा में मुट्ठी भर लोग भी शामिल नहीं हो पाए। किसी की लोकप्रियता काम नहीं आई, किसी का पैसा काम नहीं आया, किसी की ताकत काम नहीं आई, किसी का पद काम नहीं आया, किसी की कुर्सी काम नहीं आई। इस कोरोना वायरस ने सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल भी आया होगा कि अगर मृत्यु आनी ही है तो कम से कम इस साल ना आए, क्योंकि इस साल अगर कोई इस दुनिया से गया तो उसके जाने पर आंसू बहाने के लिए 4 लोग भी वहां पर पहुंच नहीं पाए। इंसान ने जीवन में क्या पाया, इसका अंदाजा अब तक इसी बात से लगाया जाता था कि उसके जनाजे में, उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया। इस साल ने क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे जैसी कहावत को एक अलग तरीके से दुनिया को दिखाया। बड़े बड़े लोग भी अचानक इस दुनिया से चले गए और किसी को पता तक नहीं चला। जीवन भर लोग धन संपत्ति के साथ साथ इस बात की चिंता करते रहते हैं कि जब उनकी मृत्यु आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, आंसू बहाएंगे और यही उनकी असली पूंजी कहलाएगी। लेकिन इस वर्ष ने यह भी छीन लिया और यह बता दिया कि आपकी जो योजना होती है कई बार वो धरी की धरी रह जाती है। जो आप सोचते हैं आपकी सोच भी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आपने ये तो अक्सर सुना होगा, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। ये हम सुनते थे, कहावत थी, लेकिन इस कहावत को ऐसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे, चरितार्थ होते हुए देखेंगे, कभी सोचा नहीं था। एक और बात जो आप लगातार किताबों में पढ़ते आए लेकिन गंभीरता से नहीं लिया, हेल्थ इज वेल्थ। ये किताबों में हम पढ़ते आए थे, लेकिन किताबों से बाहर निकलकर जीवन जीने का नया मंत्र ये बात बन गई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें नए समय की नई जरूरत बन गई। इस साल जो कुछ हुआ उसने लोगों को यह भी बता दिया कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान हो जाती है। लोगों को अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों का सच पता चला होगा।
लेकिन आपको अब किसी से दुश्मनी पालने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उन सभी लोगों को माफ करते चलिए, क्योंकि इस बार आपको बहुत कड़वी सच्चाइयां पता चली होंगी अपने जीवन में। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन सच्चा है और कौन सच्चा होने का नाटक कर रहा है, कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का नाटक कर रहा है, इस साल आपको पता चला होगा। ऐसे लोग आपके सामने आ गए होंगे जिन्होंने संकट की इस घड़ी में आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि कमजोर कभी किसी को माफ नहीं करता। यह शक्तिशाली लोगों का गुण है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ऐसे सब लोगों को लगातार माफ करते चलिए, और जब अगले वर्ष में प्रवेश करें तो अपने मन में इस तरह की कोई दुर्भावना रखकर अगले वर्ष में प्रवेश मत करिए, उससे आपको खुशी मिलेगी। इसके अलावा भी इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चों ने सीखा कि शिक्षा ऑनलाइन हो सकती है, क्लासेस ऑनलाइन हो सकती है, तो बड़ों ने भी सीखा कि घर से ही दफ्तर चलाए जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। बुजुर्गों ने सीखा कि अगर मन में ईश्वर हो तो घर में भी मंदिर बन सकता है। एक बात इस साल ने और सिखाई, वो ये कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके गली मोहल्लों में आने वाले सफाई कर्मियों पर पहले कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस साल यही लोग कोरोना वायरस और आपके बीच दीवार बनकर खड़े रहे और लोगों को इनका महत्व समझ में आया। इसलिए ये जो साल है, इस साल आपको देश भर के सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए। समाप्त होने से पहले आपको हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका धन्यवाद देना चाहिए। आपको डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज में जितने भी लोग शामिल थे उन सब का धन्यवाद देना चाहिए। आपको हमारे देश की पुलिस कर्मियों का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग लॉकडाउन में अंदर थे, ये सारे लोग बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं। जब आप सब लॉकडाउन में थे, मीडिया के लोग तब लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे थे। इसी साल लोगों ने सही मायने में स्वच्छता की अहमियत को पहचाना। स्वच्छता इस दौर में हमारी जरूरत बनी और अब ये लोगों की आदत बनने लगी है। यह साल ये भी सिखाकर गया कि मृत्यु और महामारियां अमीर और गरीब में भेद नहीं करती, और संकट राजा से लेकर रंक तक सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इस दौरान दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां चली गईं, या फिर बड़े बड़े लोगों को इस वायरस का संक्रमण हुआ, और अपनी सारी शक्तियों के बावजूद कोई इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस वर्ष ने सही सूचनाओं के महत्व को लोगों के सामने रखा। भ्रामक खबरों, फेक न्यूज और दुष्प्रचार को पहचानने में लोग ज्यादा सक्षम हुए, और सही जानकारी इस वायरस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। यानी सही जानकारी सबसे बड़ी वैक्सीन बन गई। यह वर्ष लोगों के जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन लाया, और वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों ने आपस में मिलना जुलना तक बंद कर दिया, और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मुलाकातें ऑनलाइन होने लगी। असली दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों में कैद होकर रह गई, और आभासी दुनिया नए जमाने का सच बन गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बार नए साल का जश्न मनाने से कतरा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि नए साल का जश्न मनाकर इन्हें एक प्रकार का अपराध बोध हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, अपराध बोध तब होता है जब आप अपनी शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आप इस मौके का इस्तेमाल कुछ लोगों के जीवन में खुशियां फैलाने के लिए करेंगे, तो आपको अपराध बोध तब नहीं होगा, बल्कि नया वर्ष आपके मन में दूसरे लोगों के काम आने और उनकी सेवा करने का भाव भर देगा। यानी अगर आप किसी को प्रसन्नता देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो आप जरूर सेलिब्रेट कीजिए। आपका ये साल कैसा गुजरा, ये समझने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, और इनके जवाब से ही ये साबित होगा कि आपने इस साल क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले आप अपने से ये पूछें कि 2020 में आपके लिए कौन कौन सी बड़ी सीख शामिल थी। फिर आप खुद से ये पूछें कि क्या एक इंसान के तौर पर आप बेहतर हुए हैं। 2020 में अपनी सबसे बड़ी 10 असफलताओं की लिस्ट आपको बनानी चाहिए, और आप नई तैयारी के साथ फिर 2021 में प्रवेश करें। खुद से चौथा सवाल यह पूछें कि वर्ष 2021 में ऐसी कौन सी 5 चीजें होंगी जिन्हें आप हर कीमत पर करना चाहते हैं। आप अपनी ऐसी 5 बुरी आदतों की लिस्ट भी बना सकते हैं जिनसे आप अगले साल छुटकारा पाना चाहते हैं। नए साल के पहले दिन से आप अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव करेंगे कि आप 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। अपने आप से एक सवाल और पूछें, वो ये कि आप अपनी जिंदगी से तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि 2021 में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के अलावा आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका समाज और आपका देश आप पर गर्व करे। अगर आप इन सवालों का जवाब तलाश लेंगे तो आप वर्ष 2021 में जोश और ऊर्जा के साथ उतर पाएंगे, और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे।
और हिंदी में कहते हैं कि कोई साल 19 होता है तो कोई 20 होता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिहाज से आपके लिए 21 साबित हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि नए साल पर नए रेजोल्यूशंस यानी प्रतिज्ञाएं वैसे ना लें जैसे हर साल लेते थे। आपको हमारी बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन बात सच है। हम चाहते हैं कि आप अपना वर्तमान पल पूर्णता और आनंद के साथ व्यतीत करें, भविष्य की चिंता में ना डूबें, क्योंकि भविष्य के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञाएं अक्सर एक बंधन साबित होती हैं और इन्हें ना पूरा करने पर कई बार आप निराश होते हैं, हताश होते हैं। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हैप्पी नाउ हियर की भावना पर जोर दें। आप जहां जिस स्थिति में मौजूद हैं, खुद को भाग्यशाली मानें और आपके पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। तारीख बदलने से इंसान नहीं बदलता, ना दुनिया बदलती है, लेकिन इंसान के बदलने से तारीखें भी बदल जाती हैं और इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए आज आपको हम जो दो शब्द दे रहे हैं वो दे रहे हैं, एक शब्द है ज्यादा और एक शब्द है बेहतर। आपको ज्यादा करना है, आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे। इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए, ये सकारात्मक शब्द हैं। एक शब्द है ज्यादा, आपको अब अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना है, अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करना है, अपने रोज़गार को ज़्यादा मजबूत करना है और बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए अगर इन दो शब्दों पर अगर आप जोर डालेंगे पूरे साल तो खुश रहेंगे। एक शब्द है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहिए और बेहतर बनिए। लेकिन यहाँ ज़्यादा का अर्थ ज्यादा धन संपत्ति जमा करना, ज्यादा लोकप्रियता पाना, ज्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचना नहीं है। ज्यादा का अर्थ है ज्यादा परिश्रम, ज्यादा पुरुषार्थ, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान, अपने लोगों का ज्यादा ख्याल, अपने परिवार का ज्यादा ख्याल और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद। और जब आप ये सब करेंगे तो आपका व्यक्तित्व और आपका भविष्य दोनों बेहतर होंगे। इस पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज तो इस साल का आखिरी दिन है। अब जब अगले साल का पहला दिन होगा, पहला डीएनए होगा, उसमें भी हम नए साल के बारे में आपसे बात जरूर करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.